नमस्कार साथियों। किसानों ने दिल्ली की तरफ फिर से कूच कर दिया है। अभी तो पंजाब के किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं और 16 तारीख को राकेश टिकैत का जो ग्रुप है वो भी पहुंचने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। 2 साल पहले वही मंजर था, किसानों ने भयंकर वहां पे आक्रोश मचा रखा था। पूरा जन सैलाब किसानों का था। कई महीने तक किसान वहां धरने पर बैठे रहे, तब कहीं जाके ये कृषि कानून वापस लिया गया मोदी जी द्वारा। अभी किसानों की क्या मांग है और किसान क्या डिमांड कर रहे हैं, किस प्रकार की डिमांड कर रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ट्विटर पे जो हैंडल इस समय ट्विटर हैंडल जो चल रहे हैं, ट्विटर पे जो वायरल हो रहा है, कई तरीके की बातें वायरल हो रही हैं, कई फोटो वायरल हो रही हैं। दिखाया जा रहा है कि पंजाब के किसान 6 करोड़ की मर्सिडीज से आंदोलन करने आ रहे हैं, धरने पे बैठने आ रहे हैं। ये गरीब किसान है। ये जो दिखाया जा रहा है, ये सब दिखाया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो जो फोटो वायरल हो रही है उसका जो सच है वो पहले आप लोग जान लीजिए। वो कोई ओरिजिनल मर्सिडीज की कार नहीं है, वो फोर्स की मॉडिफाइड कार दिखाई जा रही है। वो कार जो मर्सिडीज कार बताई जा रही है वो फेक कार है। अब किसान गोरखा तो रख ही सकता है, इतना संबंध तो हो ही सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि किसान की डिमांड क्या है। किसान जो है, जैसे एमएसपी जो था, मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस था कुछ ही फसलों पे था। जैसे धान पे था, गेहूं पे था, मक्का पे था, रागी पे था, बाजरे पे था, और भी 3-4 प्रोडक्ट पे था। अब किसान का कहना यह है कि जितनी भी फसलें हैं सब पे एमएसपी निर्धारित किया जाए, और साथ ही साथ जो किसान के कर्जे हैं वो कर्जे माफ किए जाएं। बात भी सही है किसानों की। एमएसपी सिर्फ चंद चीज़ों पे ही निर्धारित नहीं होना चाहिए, और भी चीज़ों पर निर्धारित होना चाहिए, ताकि किसान और भी फसलें करने के लिए मतलब जागृत हो और भी फसलें वो करे। और भी किसानों की कई सारी डिमांडें हैं कि नकली खाद बेचने वालों पे शिकंजा कसा जाए, उनको जेल हो और उनको सजा हो, और कर्जा किसानों का माफ़ किया जाए। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो 2 साल पहले जो भी किसान शहीद हुए हैं या जो जिनका देहांत हो गया था आंदोलन में, तो उनके परिवारजनों को नौकरी दी जाए और सभी किसानों को भत्ता दिया जाए और पेंशन वगैरह दी जाए, पेंशन का भी हकदार वो रहें। अच्छा, आप लोग जान रहे होंगे 2-4 दिन पहले अभी भारत रत्न 2 बहुत बड़े महापुरुषों को मिला था। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला था, जो कि किसानों के बहुत बड़े नेता कहे जाते थे और थे भी। और स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से नवाजा गया था। स्वामीनाथन वही थे जिन्होंने कृषि बिल बनाया था और हरित क्रांति लेके आए थे, और बहुत तगड़ी हरित क्रांति लेके आए थे। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट्स है वो अभी तक प्रॉपर वे में लागू नहीं हो पाई हैं। चाहे उसमें कांग्रेस का दोष हो, चाहे 10 साल से भाजपा है उसका दोष हो, मगर अभी तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। तो किसानों का ये भी कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो पूरी लागू की जाए, और उससे किसानों का कहीं ना कहीं हित है और उससे फायदा होगा। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आईटी सेल के लोग ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी लगे हुए हैं और बोल रहे हैं कि ये किसान आंदोलन कम है, ये खालिस्तानी आंदोलन ज़्यादा है। लोग दिखा रहे हैं कि पंजाबी लोग ज़्यादा आ रहे हैं, यूपी के किसान इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, एमपी के किसान इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उत्तराखंड हरियाणा के किसान इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। खालिस्तानी अपना कुछ ना कुछ वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं खालिस्तानी साजिश है, इसीलिए किसान आंदोलन के रूप में ये खालिस्तान का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। इसीलिए और भी प्रदेश के किसान आने को तैयार नहीं हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि जो राकेश टिकैत का ग्रुप है वो 16 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच करने वाला है, और जो किसान यूनियन अराजनैतिक है वो भी कुछ ही दिनों में मीटिंग करके वो भी कूच करने वाला है। तो चारों तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनाव भी पास में आ रहे हैं। अब देखते हैं कि इनका आंदोलन कहाँ तक रंग लाता है, इनकी कितनी डिमांड्स, कितनी मांगे पूरी होती हैं,
क्योंकि इनकी शिकायत है कि 2 साल पहले जो आंदोलन हुआ था, बिल वापस हुआ था, मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। 2 साल से उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री जो मुंडे जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, सबकी सुनवाई की जाएगी और सबके हित का काम किया जाएगा, और इस सरकार में किसानों के हित के ही सारे काम किए जाते हैं। तो वेट एंड वॉच, देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ भी अगर ऐसा कुछ नया या पुराना होगा तो मैं आप लोगों के सामने जरूर लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।